सो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर गुड इन केमिस्ट्री इन नीट। सो मैंने बात करूँ तो मेरा नीट 2020 में केमिस्ट्री में 153 मार्क्स थे। 3 मैंने गलत थे और 3 मैंने शायद लेफ्ट कर दिए थे। सो हम वैसे बात करेंगे। देखो 153 बहुत कुछ लोग कहेंगे कि इतना अच्छा स्कोर नहीं है, पर अकॉर्डिंग टू मी वो एक डिसेंट स्कोर है जिससे तुम एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पा सकते हो। इसीलिए 150 प्लस अगर तुम्हारा आता है ना केमिस्ट्री में, तो वो एक बहुत ही अच्छा स्कोर है नीट में। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। सो फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड आता है, इसलिए तुम्हारा न्यूमेरिकल में स्पीड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे टाइम स्पेंड करना है, टाइम सेव करना है जल्द से जल्दी कैलकुलेट करके। इसलिए तुम्हारा कैलकुलेटर स्पीड अच्छा होना चाहिए। देखो वहाँ पे तुम्हारा देखो एनसीईआरटी तो केमिस्ट्री के लिए मस्ट है, तो तुम्हें वो तो पढ़ना ही होगा। बट तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेशली तुम जो भी कोचिंग जाते हो तो वहाँ के मटेरियल्स को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया रखता है वो। और वहाँ के स्टडी मटेरियल में या फिर तुम्हारे टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो प्रैक्टिस करना होगा। मैं रेकमेंड करता हूँ कि लास्ट 15 ईयर्स के जेई मेंस के क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करो, क्योंकि एज कम्पेयर टू नीट जेई मेंस पे वो थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन रहते हैं, तो तुम्हें अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा और उसमें कैलकुलेटिव भी रहता है, तो तुम्हारा कैलकुलेशन भी स्पीड होगा। सो कैलकुलेशन इज द की टू सक्सेस इन केस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। सो लेट्स मूव टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मस्ट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का हर एक लाइन तुम्हें याद रहना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट वहीं से ही पिकअप करके रखते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक्सेप्शंस, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सेप्शन पे ही क्वेश्चन आता है। तो अगर तुम्हारा एक्सेप्शन याद नहीं रहा तो तुम्हारा क्वेश्चन छूटेगा। मेरा 3 गलत थे केमिस्ट्री में, तीनों ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही गलत थे, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी रखी थी, फिर भी गलत हो गए। और तीनों के तीनों एनसीईआरटी से ही थे। इसलिए एनसीईआरटी का हर एक लाइन तुम्हें रटी हुई चाहिए। बहुत बोर लगेगा मुझे पता है पढ़ने में, पर तुम्हें पढ़ना ही है। और एक चैप्टर खत्म होने के बाद तुम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अगर तुम कोचिंग में इन्वॉल्व तो उसके स्टडी मटेरियल से करना, या फिर तुम क्या कर सकते हो, मास्टर ऑफ द एनसीईआरटी एक बुक आती है, उसमें से तुम क्वेश्चन करना, क्योंकि वहाँ मास्टर ऑफ द एनसीईआरटी में एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, तो तुम्हारा वो एनसीईआरटी भी रिकॉल हो जाएगा उसके साथ। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी। सो लेट्स मूव टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। So organic chemistry is the most important and difficult thing in the chemistry, क्योंकि तुम्हें उसका बेस अच्छे से पता होना चाहिए। अगर तुम जेई बेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के लिए भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये अप्रोच रहता है कि वो रिएक्शंस याद करके जाते हैं एग्जाम में, पर एग्जाम में रिएक्शंस डायरेक्ट नहीं आते हैं। 1-2 आ जाएंगे, अगर तुम्हारा लक अच्छा हुआ तो डायरेक्ट लाइक नेम रिएक्शंस आ जाएंगे। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिएजेंट बेस्ड या फिर और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस्ड आते हैं, तो तुम्हें GOC 1 और GOC 2 बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तभी जाके तुम ये कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। और मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पे तुम्हें बियॉन्ड द एनसीईआरटी पढ़ना होगा, जेई मेंस और थोड़ा सा एडवांस लेवल तक पढ़ना होगा, नहीं तो तुम्हें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगा। मैंने पर्सनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत डेप्थ से पढ़ा था, इसलिए मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक गलत था, शायद एक मैंने लेफ्ट कर दिया था, मुझे समझ नहीं आया, एक लेफ्ट कर दिया था, उसको मैंने बहुत डेप्थ से पढ़ा था। तो तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। तो GOC 1 GOC 2 अगर ये दो तुम्हें अच्छे से समझ आ गया तो जनरल ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारे लिए केक वॉक है, क्योंकि उसके बाद के सारे चैप्टर्स के रिएक्शंस तो GOC का एप्लीकेशन ही है। तो अगर तुमने GOC को अच्छे से पढ़ लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारे लिए ख़त्म। सो मैं ये रेकमेंड करता हूँ, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री, GOC, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी तुम प्रीवियस ईयर जेई मेंस के क्वेश्चन और एडवांस के जो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करो, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर कोचिंग में हो तो उसके स्टडी मटेरियल्स तो जरूर तुम करोगे ही, उसके मटेरियल्स।
सो ये था मेरा कि देखो आजकल नीट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही डालते हैं, पर मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा सा डीप में पढ़ो, क्योंकि अगर क्वेश्चन हार्ड आ गए तो तुम टैकल कर सकते हो उसको आराम से। सो ये था केमिस्ट्री के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा केमिस्ट्री के एनसीईआरटी को पढ़ो, मोर देन 10 टाइम्स पढ़ो और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए थोड़ा सा एडवांस लेवल तक पढ़ो। तो ये था 3 स्ट्रक्चर बेस्ड पैटर्न हाउ टू अप्रोच केमिस्ट्री। अगर ऐसे पढ़ोगे ना तो तुम आराम से 150 प्लस स्कोर कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। सो ये था केमिस्ट्री के लिए कुछ टिप्स। डोंट इग्नोर एनसीईआरटी। देखो फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी का हर एक लाइन, हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल तुम्हें करना है, कुछ भी लेफ्ट नहीं करना है। तुम कहोगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में तुम बाहर से पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छा समझ में आएगा, बट डोंट इग्नोर एनसीईआरटी। और मेरी यही मानो कि फर्स्ट एनसीईआरटी पढ़ो, फिर बाहर का पढ़ो, या फिर बाहर का पढ़ने के बाद एक बार एनसीईआरटी को जरूर देख लेना कि कहीं कुछ लेफ्ट ना हो जाए, क्योंकि एनसीईआरटी को तुम इग्नोर नहीं कर सकते। एनसीईआरटी को इग्नोर कर रहे हो यानी तुम सिलेक्शन नहीं, रिजेक्शन प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो। बाहर से जितना पढ़ना है पढ़ो, तुम 10 किताबें खत्म कर दो, पर एनसीईआरटी का हर एक लाइन तुम्हें आना चाहिए। उतना नहीं आ रहा है और इतना सब पढ़ रहे हो तो कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें। इतना पढ़ा जितना पढ़ना है पढ़ो बाहर के बुक्स, बट एनसीईआरटी को तुम्हें सॉलिड करना होगा, तभी जाके वो बाहर के जो तुम 10 किताबें पढ़ी होगी ना उसका फायदा होगा। क्योंकि एनसीईआरटी से ही मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। जो बाहर के 10 बुक्स पढ़ोगे वो तुम्हारे 1-2 ही सवाल आएंगे, मेजॉरिटी क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही होंगे। तो एनसीईआरटी को अगर तुम इग्नोर करोगे तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम 10 क्वेश्चन लेफ्ट कर दोगे। ये सब आता है तभी जाके वो 10 किताबों के पढ़ाई का फायदा होगा, 1-2 क्वेश्चन तुमसे रैंक को आगे लेने के लिए। सो यही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, बाय बाय।